स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के महासंकट पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका देते हुए फ्लोर टेस्ट के आदेश दे दिए हैं। अपने आप में ये उद्धव सरकार के लिए बड़ा झटका है। मुसीबत इसलिए भी बढ़ चुकी है क्योंकि सरकार अल्पमत में है, तो ऐसे में जाहिर तौर पर उद्धव सरकार की मुश्किलें अब कई गुना तक बढ़ चुकी हैं। लंबी दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। अब फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया से उद्धव सरकार को गुजरना होगा और सवाल यही है कि आखिर कैसे बहुमत साबित कर पाएंगे उद्धव ठाकरे और कैसे बचा पाएंगे अपनी सरकार। और साफ तौर पर शिवसेना की ओर से जो वकील पेश हुए हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने दरअसल फ्लोर टेस्ट को टालने की मांग की है और साथ ही ये मांग की है कि इसका समय बढ़ाया जाए। आपको ये बता दें कि सिंघवी की ओर से कोर्ट में जो दलीलें रखी गई हैं, उन्होंने कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट को टाला जाए। साफ तौर पर उन्होंने ये मांग की है। इतना ही नहीं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल ने सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया है, राज्यपाल शॉर्टकट नहीं अपना सकते हैं। ये भी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कहा गया है। साथ ही ये भी दलील दी गई कि दरअसल अयोग्यता का नोटिस पहले ही विधायकों को जारी हो चुका है, तो ऐसे में जो विधायक हैं जिन्हें अयोग्यता का नोटिस जारी हुआ है वो दरअसल वोट नहीं कर सकते हैं। ये दरअसल संविधान के खिलाफ है। ये तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। इतना ही नहीं, मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है। और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है। इस पर कोर्ट ने भी तमाम सवाल जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी से दागे हैं, यानी शिवसेना से तमाम सवाल किए हैं। कोर्ट ने ये पूछा है कि बहुमत परीक्षण 10 से 15 दिन बाद भी हो सकता है, यानी अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है और अगर उसमें उद्धव सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो अगर उसके बाद अयोग्यता पर फैसला आ जाता है तो उसके बाद भी फ्लोर टेस्ट हो सकता है। ये कोर्ट की ओर से कहा गया है। संवैधानिक प्रक्रिया क्या कहती है, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी से कोर्ट ने सवाल किया। इस दौरान वहीं कोर्ट ने ये साफ तौर पर कहा है, जिस तरीके की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दी गई, उन्हें फटकार लगाते हुए ये साफ तौर पर कहा कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित हो सकता है। जो दलील अभिषेक मनु सिंघवी ने शिवसेना के पक्ष में रखी, उन्होंने कहा कि दरअसल जो अयोग्यता का नोटिस डिप्टी स्पीकर की ओर से 16 बागी विधायकों को दिया गया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आया था। और आपको बता दें 11 जुलाई तक इस पूरे मामले पर पूरी तरीके से रोक लगाई हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, और तब तक इस पूरे फ्लोर टेस्ट को टालने की मांग अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से कोर्ट में की गई। लेकिन वहीं जो नीरज किशन कौल हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के वकील हैं, उन्होंने भी बड़ा दावा कोर्ट में किया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास बहुमत है तो आप ही जीतेंगे। ये उन्होंने कहा है कि आखिर उद्धव सरकार फिर डर क्यों रही है। अगर उनके पास बहुमत है तो जाहिर तौर पर उनकी जीत होगी, और अगर उनके पास बहुमत नहीं है तो वो हारेंगे निश्चित तौर पर। संख्या नहीं लेकिन सत्ता पकड़े रहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे। ये भी नीरज किशन कौल की ओर से बड़ा बयान, बड़ी दलील कोर्ट में रखी गई है। उद्धव सरकार बहुमत साबित करे, ये लगातार नीरज किशन कौल की ओर से कोर्ट में मांग हुई है। तो सरकार फ्लोर टेस्ट से क्यों डर रही है? खरीद फरोख्त रोकने के लिए मौजूदा समय में फ्लोर टेस्ट जरूरी है, यानी
कल ही फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ये नीरज किशन कौल की ओर से कहा गया है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में जो लगातार हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा हम देख रहे हैं, अब कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। चूंकि उद्धव ठाकरे मीडिया के सामने आकर हाथ जोड़ चुके हैं और ये कह चुके हैं कि 2.5 साल में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ करिएगा, मेरे अपनों ने ही मुझे धोखा दिया है। इस तरीके के बयान वो दे चुके हैं कैबिनेट मीटिंग के बाद। तो जाहिर तौर पर ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है कि दरअसल जैसे ही फ्लोर टेस्ट का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, वैसे ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे देंगे। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी यानी शिवसेना की ओर से जो दलीलें रखी गई वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी थी कि किस तरह से दरअसल इस पूरे फ्लोर टेस्ट को रोकने की मांग, टालने की मांग अभिषेक मनु सिंघवी ने की। जाहिर तौर पर उन्हें वक्त मिले ताकि कुछ और विधायकों को अपने पाले में वो कर पाए, बाकी विधायकों को साथ सके। और हम लगातार इस कोशिश को देख भी रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे एक के बाद एक ऐसे इमोशनल स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं ताकि इन बाकी विधायकों को अपने पाले में किया जा सके। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो अयोग्यता का फैसला है और साथ ही जो फ्लोर टेस्ट का फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लिया है, उन्हें एक साथ जोड़कर पेश करने की कोशिश अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई। लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर पलटवार किया और ये साफ तौर पर कहा कि अयोग्यता से फ्लोर टेस्ट कैसे प्रभावित हो सकता है, ये साफ तौर पर कोर्ट की ओर से कहा गया है। तो 21 जून से विधायक अयोग्य हैं, ये भी अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से दलील कोर्ट में दी गई। दरअसल 21 जून को डिप्टी स्पीकर ने एक नोटिस इन 16 बागी विधायकों को जारी किया था, डिस्क्वालीफाई इन्हें कर दिया जाएगा, इसको लेकर जवाब मांगा गया था। जिसके बाद ये तमाम जो विधायक थे ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहां याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्टे लगा दिया है। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में तमाम दलीलें रखी गई। बहुमत का फैसला सिर्फ सदन में ही संभव है, ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। अयोग्यता नोटिस वैध अवैध ये हम तय करेंगे, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी को कड़ी फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप ये तय करने वाले कोई भी नहीं होते हैं कि अयोग्यता का जो नोटिस है वो वैध है या अवैध है। ये अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट ही ये तय करेगा और फ्लोर टेस्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र विधानसभा में ही होगा, सदन में ही संभव है, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। तो शिवसेना की ओर से जो वकील पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी, उनकी ओर से तमाम बड़ी दलीलें कोर्ट में रखी गई। कोशिश यही की गई कि दरअसल किसी भी तरीके से इस पूरे मामले को टाला जा सके। अभिषेक मनु सिंघवी ने यह भी कहा कि दरअसल कल अगर फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, आसमान नहीं गिर जाएगा। दल बदल विरोधी कानून का भी हवाला उनकी तरफ से दिया गया। कानून और 10वीं अनुसूची का मजाक उड़ाया जा रहा है, इस तरीके की बात भी उनकी तरफ से कही गई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी तमाम जो पुराने केसेस हैं उनका हवाला कोर्ट में दिया। तो वहीं दूसरी तरफ नीरज किशन कौल जो कि एकनाथ शिंदे के वकील थे, उन्होंने भी पलटवार करते हुए तमाम केसेस का हवाला दिया और कहा कि खरीद फरोख्त विधायकों की हो सकती है। तो ऐसे में फ्लोर टेस्ट अभी होना चाहिए, जब राज्यपाल की ओर से समय निर्धारित किया गया है वो उनकी तरफ से कहा गया है। तो बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि नीरज किशन कौल ने यह भी कहा है कि दरअसल आमतौर पर जो पार्टियां हैं वो फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में दौड़ती हैं क्योंकि कोई और पार्टी को हाईजैक कर रहा है। साथ ही नीरज किशन कौल की ओर से ये बड़ी दलील कोर्ट में दी गई। उन्होंने कहा कि आमतौर पर हम देखते हैं कि पार्टियां फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोर्ट में दौड़ती हैं क्योंकि कोई और पार्टी को हाईजैक कर रहा है। इधर इसका उल्टा मांगा जाता है, पार्टी कोई फ्लोर टेस्ट नहीं चाहती है। लोकतंत्र का प्राकृतिक नृत्य कहाँ होता है, ये घर के फर्श पर इस तरीके की दलील जो है वो कोर्ट में दी गई। तो कुल मिलाकर कोर्ट का ये फैसला जो जाहिर तौर पर उद्धव सरकार के लिए कहीं ना कहीं झटका है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने आज मीडिया के सामने हाथ जोड़े हैं और ये साफ तौर पर कहा है कि अपनों ने ही धोखा दिया। ये दरअसल प्रोटेस्ट से पहले की आखिरी मीटिंग थी, इस तरीके का बयान भी जयंत पाटिल की ओर से सामने आया है। तो साफ तौर पर संकेत मिल चुके
चुके हैं कि उद्धव सरकार महाराष्ट्र में गिर रही है, क्योंकि फिलहाल अल्पमत में सरकार है, बहुमत उनके पास नहीं है। फिलहाल 39 विधायक होने का दावा वो कर रहे हैं और जाहिर तौर पर तमाम जो पार्टियां हैं वो अपनी रणनीति तैयार कर चुकी हैं। बीजेपी अहम रणनीति बना चुकी है एकनाथ शिंदे गुट के साथ मिलकर। इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। तो फिलहाल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी है, जहां एकनाथ शिंदे के जो वकील हैं नीरज किशन कौल, वो उनकी तरफ से जो तमाम दलीलें दी गई हैं, कोर्ट ने भी उनसे सवाल किए हैं, पूछा है कि आखिर आपके पक्ष में कितने विधायक हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 55 विधायकों में से 39 जो हैं वो शिवसेना के विधायक हैं। ये भी सवाल किया गया है कि कितने डिस्क्वालिफाइड हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि 16 जो हैं वो डिस्क्वालिफाइड हैं, यानी अयोग्यता का नोटिस 16 विधायकों को दिया गया है। लेकिन कोर्ट ने यह भी साफ तौर पर कोर्ट में कहा है कि हम ही शिवसेना है और जो मेजोरिटी है वो हमारे साथ है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से की गई है और जाहिर तौर पर वो उद्धव सरकार को चुनौती एक तरीके से कोर्ट में दे रहे हैं कि अगर आपके पास बहुमत है तो फिर आखिर आपको फ्लोर टेस्ट से इतना डर क्यों लग रहा है। आइए फ्लोर पर आइए और ये फ्लोर टेस्ट करिए। ये साफ तौर पर उनकी तरफ से एक चुनौती उद्धव सरकार को दी गई है कि आखिर डरने की क्या जरूरत है। अगर आपके पास बहुमत है तो आप जीतेंगे, अगर बहुमत नहीं है तो जाहिर तौर पर आप हारेंगे। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये फ्लोर टेस्ट की एक प्रक्रिया जाहिर तौर पर इस तरीके से सामने आती है और ये एक प्रक्रिया ही है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में दलीलों का दौर जारी है। फिलहाल ये माना जा रहा है कि उद्धव सरकार की मुश्किलें कई गुना बढ़ चुकी हैं। जिस तरह से उद्धव ठाकरे भी आज मीडिया के सामने भावुक होते नजर आए और साफ तौर पर कहा कि दरअसल ये जो है 2.5 साल में अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिएगा। इस तरीके के शब्दों के साथ उन्होंने कैबिनेट मीटिंग से अलविदा लिया है। तो जाहिर तौर पर ये शब्द ही बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उद्धव सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।